साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 21 जनवरी 2025 से उन सभी को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की सिफारिश की गई है? यानी कि हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की सिफारिश की गई है? ये बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की अभी सिफारिश की गई है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये सिंगापुर के साथ समझौता किया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, चौथा प्रश्न, कि हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक यानी कि हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये सिंगापुर के साथ मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी गई है? ये आंध्र प्रदेश में दी गई है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये श्रीलंका के साथ किए हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला सातवां प्रश्न, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये 6.5% अनुमान लगाया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने एआई यानी कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? ये बिहार ने की है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नौवां, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? ये 65 लाख रुपये बांटे हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 10वां प्रश्न, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? ये भारत बन गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 11वां प्रश्न, हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ये अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? ये ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है हाल ही में, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 13वां, हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ये लॉस एंजल्स में खोला जाएगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला 14वां प्रश्न, हाल ही में वीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है बीके सिंह ने। अगला प्रश्न है 15वां, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये अमेरिका के साथ किया है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथियों 21 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने उन सभी की चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ साथियों। फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। धन्यवाद।